समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्म कल्याण की वह अलौकिक विधा आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मुंबई महाराष्ट्र से चेतन प्रकाश जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मार्दव धर्म की पूजा में कमीना शब्द का उपयोग किया गया है, इसका क्या अभिप्राय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। मार्दव धर्म कनक में मीना, मार्दव धारी सके न कमीना, मान मार मार्दव वृष धारो, तत्फल आप तिरे अनिवारो। इस प्रकार जो दशलक्षण विधान के अंतर्गत माधव धर्म की पूजा की जयमाला प्राप्त होती है, वहाँ कवि के अभिप्राय को समझते हुए प्रयोग में लाने वाले शब्दों का अर्थ करना आवश्यक है। जो ये पंक्ति है कि मार्दव धर्म कनक में मीना, कनक यानी सोना, और सोने पर जैसे पुराने समय में मीना वर्क होता था, एक विशेष प्रकार के रंग और अनेक प्रकार के कोटिंग के माध्यम से सोने को, चांदी को या अन्य भी बर्तनों को सुशोभित करने का, डेकोरेट करने का प्रयास किया जाता। आज भी कई स्थानों पर ये मीना वर्क होता है। तो जैसे सोने की सुंदरता उन मीना वर्क से, उस डेकोरेशन से बढ़ती है, ऐसे ही मार्दव धर्म कहा जाता है। धर्म में मार्दव धर्म ऐसा है कि जैसे सोने पर चढ़ा हुआ मीना वर्क है। पर ये जो मार्दव धर्म जो अहंकार का नाश करने वाला है, वह मार्दव धर्म जो कमीना इंसान है, जो किसी प्रकार से अपने सोच को एक छोटी सोच बनाते हुए कमीनापन करता है, अहंकार के कारण जो सब कुछ अपने आप को ही मानता है, दूसरे को कुछ देखता ही नहीं है, ऐसा जो जीव है वह मार्दवधारी हो न सके। मतलब मार्दव
धर्म को वो कभी जीवन में धारण कर नहीं सकता। पहली पंक्ति में मार्दव धर्म की विशेषता बतलाई कि कैसी विशेष धर्म की प्राप्ति है, और ये इतनी विशेष होने के कारण से सामान्य रूप से जो ऐसे कमीने सोच वाले या कमीनापन करने वाले जीव है वह उसे धार नहीं सकते। इतना सा ही वहाँ उद्देश्य है। वहाँ किसी को गाली देने का या विपरीत रूप से प्रस्तुत करने का कोई उद्देश्य कवि का नहीं है, अपितु एक ये सोच, एक व्यक्ति का जो कार्य करने का तरीका है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति अपने आप को ही सब कुछ मानता है, और अहंकार जहाँ होता है वहाँ किसी प्रकार से मार्दव धर्म संभव नहीं है। मार्दव रस धारे, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वृष यानी श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो ही मान को मारते हुए मार्दव धर्म को प्राप्त करते हैं। और चूंकि जो ऐसे छोटी सोच का इंसान होता है, अपने आप को ही सब कुछ मानने वाला होता है, अहंकार से भरा होता है, वह कभी भी मार्दव धर्म को धारण नहीं कर सकता। ये समझाने के लिए वहाँ पर कमीना शब्द प्रयोग में लिया है। पर ये ध्यान रखे, किसी को गाली देने का उद्देश्य वहाँ जयमाला में नहीं है, अपितु ऐसी सोच वाला व्यक्ति जो होता है वह कभी ऐसे मार्दव धर्म को, जो कनक में मीना यानी सोने की सुंदरता बढ़ाने वाले मीनावर्क रूपी उत्तम मार्दव धर्मों को धारण नहीं कर सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नेहा अजय जैन, वनखेड़ी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या रात्रि में भगवान के दर्शन करते हुए चमर ढुरा सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चमर ढुराने से ही प्रभु का दर्शन हो या प्रभु के दर्शन के विधि में चमर ढुराना, ये कोई अनिवार्य नहीं, पर विवेक पूर्वक अगर दर्शन करते समय श्रावक उन चमर को ढुराता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि अधिकांश रूप से पूजन पाठ आदि के समय में ही चमर ढुराते हुए देखने के लिए मिलते, पर कई बार भगवान की आरती आदि करते हुए भी चमर के साथ नृत्य होता है, तो वहाँ किसी भी प्रकार से ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम चमर ढुराएंगे तो क्या हमें पाप लगेगा, क्या होगा। ये तो भक्ति का प्रदर्शन है, और भक्ति का प्रदर्शन विवेक पूर्वक आप कर रहे हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं हो सकता। पर पुनः ध्यान रखें, विवेक वहाँ बहुत आवश्यक है। बिल्कुल वेदी पर जाके वेदी के चमर निकाल कर ढुलाना, या वहाँ लटके ही बहुत सारे लोग उस चमर को ढुलाते हैं, ये तो गलत बात है। जो अधिक एक्स्ट्रा चमर रखे हैं मंदिर में या अन्य स्थानों में, तो उसे लेकर आरती, नृत्य, भक्ति आदि की है तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर जैसे कि कई सारे स्थानों में हमने देखा जो भगवान के ऊपर छत्र भी लगा है, अभिषेक के बाद आजकल वक्तांबर का वह छत्र का काव्य पढ़ते हुए छत्रत्रयम् बोलते हैं, और वहाँ कई स्थानों पर हमने देखा बिल्कुल ऐसे घंटी जैसे उसको एक इधर से धक्का मारता है, एक इधर से धक्का मारता है, तो वह जैसे उचित नहीं है। क्योंकि छत्र हिलना और भगवान के उस समोषण में लगा हुआ छत्र हो, चमर हो, भामंडल हो, उनको बिना किसी प्रयोजन से हिलाना ये बहुत बड़ा दोष कहलाता है। तो वहाँ के तो चमर उठा के ढुराना या वहाँ हिला लेना ये तो बात उचित नहीं है। अलग से चमर जो मंदिर में और नीचे वेदी में भी रखे रहते हैं, अन्य भी रखे रहते, तो उनको ढुराकर भक्ति वगैरह करने में शाम के समय में भी कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिनेश जैन, महामंत्री श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, सूर्यनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पाठशाला का क्या महत्व है, पाठशाला क्यों जरूरी है, और क्या पाठशाला में मात्र बच्चों को ही संस्कार दिए जाने चाहिए? कृपया सम्यक समाधान से हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव। वास्तव में आज हर समाज, हर मंदिर, हर स्थान पर पाठशाला की मात्र आवश्यकता नहीं अपितु अनिवार्यता है। और वह पाठशाला मात्र बच्चों के लिए ही नहीं, युवाओं के लिए, प्रौढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए,
सभी वर्ग के समाज के घटकों के लिए परम परम अनिवार्य है। क्योंकि मात्र पूजन पाठ या सांस्कृतिक कार्यक्रम इतने में ही धर्म का सही बोध आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को भी हो जाए, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इसलिए पाठशाला एक ऐसा माध्यम है जिसके निमित्त से आप विशेष करके आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को और बच्चों को एक सही मार्गदर्शन और संस्कार दे सकते हैं, जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक और आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। कई सारे ऐसे स्थान वर्तमान में देखने के लिए मिल रहे हैं जो पाठशाला के नाम पर उन बच्चों को, युवाओं को एकत्रित करते हैं, बहुत सारा प्रलोभन देकर उन्हें अपने सिद्धांतों के साथ हमारे आगम के साथ समझौता करते हुए बहुत सारी विपरीतता को भी सिखाने का प्रयास वर्तमान में चल रहा है। जो एकांतवादी है, सुंदर सुंदर प्रलोभन तरीकों को आजमाते हुए देवशास्त्र गुरु से जो हमारी आगम की, धर्म की व्यवस्थाएं हैं, उनसे उनको विमुख करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब जहाँ जितनी संभावना है, हर स्थान में मैं एक बात यही कहता हूँ, भले ही 2 बच्चे आ जाए, 4 बच्चे आ जाए, पर उन्हें 2-4 बच्चों के लिए ही सही माँ बाप को और बुजुर्गों को थोड़ा सा समय निकालते हुए उनको धर्म मार्ग पर लगाने के लिए कुछ संस्कारित करने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत अच्छे संस्कार उनको प्रत्यक्ष माँ बाप संस्कारित होने पर ही मिलेंगे, इसलिए माँ बाप की, मतलब बुजुर्गों की भी पाठशाला आवश्यक है। पर माना कि वो नहीं संभव हो रही, कम से कम उनको प्रतिदिन मंदिर में आना शाम के समय में, और प्रतिदिन आज के इस आपाधापी की ज़िंदगी में, स्कूल कॉलेज की लाइफ में नहीं भी हो पा रहा, तो कम से कम शनिवार रविवार के दिन हफ्ते में 2 बार 3 बार या जितना अधिक से अधिक संभव हो उतना अधिक उनको मंदिर में आना, एकत्रित बैठना, धर्म के संस्कार क्या है, हम धर्म क्यों करते हैं, इसके पीछे के रीजंस उनकी तरीके से ही समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि पुराने ज़माने जैसे बोरे टाइप आप उनको वही नमोकार और वही विषय समझाते जाओगे तो शायद वे धर्म से जुड़ भी ना पाए। उनको उनकी तरीके से ही विशेष रूप से धर्म की व्यवस्था क्या है, हम जिन मंदिर में क्यों जाते, क्योंकि बच्चों में इतनी क्यूरियोसिटी है, इतनी जिज्ञासा है, पर अधिकांश माँ बाप को ही उसके उत्तर नहीं पता है, तो वे बच्चों को वे पूछने भी जाते हैं तो उनको डांट कर चुप कर देते हैं। तो स्वयं को भी और उन बच्चों को भी सिखाने की, समझाने की बहुत आवश्यकता है। जितना संभव हो सके हर मंदिर, हर नगर, हर स्थान में जहाँ एक सामूहिक रूप से 20, 25, 50 भी घर जुड़े हैं, वहाँ ये पाठशाला क्रियान्वित करना बहुत ही आवश्यक है। आज के समय की ये बहुत बड़ी मांग है। आज अगर पाठशाला में उनको माँ बाप, दादा दादी एकत्रित करके संस्कारित नहीं करेंगे तो हो सकता है शायद आने वाले आपके बुढ़ापे के समय में वे भी आपको कभी मंदिर में ले जाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए जितना जहाँ विशेषता संभव हो उतने दिनों की अनुकूलता से पाठशाला में उनको लाना, उनको संस्कारित करना, धर्म के रीजंस समझाना, कारण तर्क लॉजिक के माध्यम से ऐसा क्यों, क्या, कैसे किया जाता है, जिससे वो धर्म से भी जुड़े और आपके भी भविष्य की, समाज की व्यवस्था, मंदिर की भी व्यवस्था बनी रहे। यही आपके लिए सम्यक समाज। कुसुम जैन, सूर्यनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि रोज़ तो हम मंदिर आते हैं तो द्रव्य धो के चढ़ाते हैं, लेकिन हम बाहर जैसे तीर्थ यात्रा या ऐसे ही मंदिर दर्शन करने के लिए जाए 3-4 दिन के लिए, तो हम घर से द्रव्य धोकर ले जा सकते हैं या नहीं? माँ, धुले हुए द्रव्य की मर्यादा उतनी ही होती है जितनी की पानी की मर्यादा। मतलब मात्र छने पानी से आपने द्रव्य धुला है तो वो उसकी 48 मिनट की मर्यादा है। सामान्य कुनकुने पानी से धोया है तो 6 घंटे की है, और गर्म से धोया है तो 12 घंटे की है, और बिल्कुल तेज़ खौलाते हुए पानी की जो 24 घंटे की मर्यादा कही है, वैसे ही उस तेज़ पानी से शुद्ध किए हुए उन चावल या द्रव्य की भी मर्यादा स्वीकार करनी हो। इसलिए अगर कहीं बाहर आप पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं तीर्थवंदना आदि आदि के निमित्त से, तो वह धुली हुई द्रव्य मर्यादा के बाहर होने के कारण से उसे आप चढ़ा नहीं सकते।
बहुत अच्छी बात है। एक दिन की यात्रा है तो 24 घंटे की मर्यादा का पानी बना के आप उससे शुद्धि कराए, द्रव्य समर्पित करे, चढ़ाए, वापस आए। पर 3-4 दिन के लिए जाना है तो जहाँ पहुँचे वहीं पर आजकल लगभग 80-90% मंदिर तीर्थ क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध होती ही होती है, और नहीं भी हो रही है तो इतनी तो व्यवस्था होती ही है कि आप पानी छानकर तो द्रव्य साफ कर ही सकते हैं, शुद्ध कर ही सकते। किसी भी प्रकार से इसमें आप विकल्प ना पाले, शुद्ध करके द्रव्य धोकर ही प्रभु को चढ़ानी चाहिए। पर पानी की जितनी मर्यादा उतनी ही उसकी मर्यादा है। एक बार धुली हुई द्रव्य 3-4 दिन नहीं चल सकती। पानी बहुत अच्छा तेज है तो भी वह बहुत अच्छे तेज पानी से 24 घंटे की मर्यादा होती है। इससे अधिक समय उस द्रव्य का प्रयोग ना करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। सार्थक जैन, सूर्यनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, आज मेरा प्रश्न है कि आप सभी मुनिराज एक बार ही आहार क्यों लेते हैं? हम में क्या कमी है जो हम बार बार लेते रहते हैं? बेटा, मुनिराज का नियम दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करने का है, और चूँकि श्रावक भी उस शक्ति को प्राप्त कर सकता है, आप भी एक बार भोजन करके दिन निकाल सकते हैं। पर चूँकि बचपन से ही जो माता पिताओं ने स्वयं करते हुए आपको खिलाते हुए जो आदत डाली है कि नहीं बेटा तुम्हें दोबारा भी खाना है, दोपहर भी हो गई है, सुबह उठकर दूध भी पीना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, भोजन भी करना है, ये जो आदत आपको बचपन से लगाई गई है, वह आदत के कारण से ही आप 2 बार 4 बार खाना पड़ता है, या आप लोग भोजन, नाश्ता, चाय आदि कर लेते। पर चूँकि मुनिराज का नियम भी है और वह नियम ग्रहण करने के पहले कुछ दिन पहले से अभ्यास भी करते, प्रयास भी करते, प्रैक्टिस भी करते, तो जैसे वे मुनिराज इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने एक बार भोजन करके, और एक बार नहीं कई बार तो वे उपवास भी करते हैं, 2-2, 4-4, 8-8 दिन के भी उपवास करते हैं। आपने भी देखा होगा, अभी पर्यूषण में भी मंदिर में बहुत सारे बड़े लोगों ने उपवास किए होंगे, 2, 4, 5, 10। जब 2, 4, 5, 10 वे उपवास करके रह सकते हैं, तो आप भी ह्यूमन बीइंग हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो दिन में एक बार भोजन करके आप अवश्य ही बहुत सारा पुण्य एकत्रित करते। क्योंकि जितना भोजन करेंगे, कहीं ना कहीं भोजन बनाने में जीवों की विराधना होगी, हिंसा होगी, तो हिंसा का पाप कम से कम लगे, इसलिए मुनिराज एक बार ही भोजन करते। आप भी जितने कम बार भोजन करेंगे उतना ही आप पाप से बचेंगे, उतना ही आप नरकों के दुखों से बचेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करने से एक ह्यूमन बीइंग भी जब मुनिराज बनकर एक बार भोजन कर सकता है, तो आप भी प्रैक्टिस करते हुए एक बार भोजन कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। नितारा पाटनी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में रात को बिना दिए जलाए भी आरती कर सकते हैं क्या? बेटा, आरती का अर्थ ही दिए के साथ जो अवतरण किया जाता है वह आरती के रूप में कहा जाता है। वर्तमान में तथाकथित बहुत सारे ज्ञानियों के द्वारा, सुधारवादियों के द्वारा मात्र हिंसा, अहिंसा या और भी अनेक प्रकार के विकल्पों को लेकर ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है, शाम हो गई, रात हो गई, दिया नहीं जलाना चाहिए, मात्र मुंह से बोल के ही आरती करो, या आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे दिए आए हैं वह टार्च से आरती कर लेना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। शुद्ध घी के दिए के माध्यम से ही जिनेंद्र भगवान की, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना शाम के समय में आरती के रूप में की जाती है। क्योंकि जो आप पढ़ते हैं या कभी बड़े होकर आप पढ़ेंगे कि त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे, तो ये शाम की जो वंदना है, पूजा है, ये दिए, धूप आदि से की जाती है। तो वहाँ अगर दिया ही नहीं प्रज्वलित किया जा रहा है, दीपक ही नहीं है, तो फिर आरती करने का औचित्य क्या? मात्र शब्दों से कहने से काम नहीं होता है। ऐसे ही शब्दों से कहने से अगर काम होता तो भोजन 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 कहने से काम हो जाना चाहिए, या
भोजन बहुत अच्छा होता है, भोजन से पेट भरता है, मीठा खाने से अच्छा लगता है, ऐसे कहने से भी पेट भरना चाहिए। जब मात्र भोजन कहने से, भोजन देखने से काम नहीं होता, ऐसे ही बिना दिए के आरती करने से या बिना आरती मात्र कहने से वह आरती यानी रति को, राग द्वेष को, पाप को नष्ट करने वाली, कर्मों का नाश करने वाली नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सूर्यनगर नागपुर महाराष्ट्र से लता जैन अगले समीक्षण में कल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, अपने जैन धर्म के आगम में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो पढ़ते हैं उसका कोई महत्व है क्या? सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हुए जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि ज्योतिष देवों के विमान परिक्रमा लगाते हैं, परिभ्रमण करते हैं, उनके उस परिक्रमा या परिभ्रमण आदि के निमित्त से ये ग्रहण आदि की व्यवस्था बनती है। इसके विषय में बहुत विस्तृत रूप से समझने की आवश्यकता है। सबका अपना अपना ऑर्बिट, सबका अपना अपना एक नियत स्थान है जिसमें उनका परिभ्रमण होता है, और उनके स्थानों के अनुसार जब सूर्य, चंद्र उनके नीचे, यानी हमारी ये सामान्य रूप से चपटी गोल पृथ्वी है, उसके मध्य में सुमेरु पर्वत है, और उस सुमेरु पर्वत को सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि परिक्रमा कर रहे, तो उस सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में जो ग्रह है राहु और केतु, ये जब उस सूर्य चंद्रमा के नीचे या मध्य में आते हैं तो ये सूर्य चंद्र आदि ग्रहण होते हैं। अक्सर अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में ये सूर्य चंद्र ग्रहण देखने के लिए मिलते हैं। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप है, यानी सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के, मतलब सूर्य के बीच में, पृथ्वी के बीच में जब केतु और चंद्र के और पृथ्वी के बीच में राहु, ये ग्रह आते हैं, उसके कारण से ये ग्रहण बनते। क्योंकि पूर्ण रूप से सूर्य चंद्रमा दिखते नहीं हैं बीच में जो दो ग्रह आने के कारण से, तो ऐसी स्थिति में वह ग्रहण की स्थिति बनती है, सूर्य चंद्रमा को ढाकने की स्थिति बनती। पर जिस प्रकार से अन्य दर्शनों में उसे बहुत विपरीत रूप से दिखाया जाता है कि बिल्कुल उस समय कुछ नहीं करना चाहिए, घर में रखा हुआ सब कुछ फेंक दो, या और भी बहुत सारी मान्यता है, तो ऐसी कोई मान्यता नहीं है। हाँ, वह समय प्रदोष काल कहलाता है, वहाँ जीवों की अधिक उत्पत्ति, क्योंकि अंधकार, सूर्य ग्रहण है तो दिन में भी कभी अंधकार होता हुआ, तो जैसे ही शाम का समय होता है वैसे उस समय मौसम होता है, जीवों की हिंसा विराधना उत्पत्ति अधिक होने के कारण से होते देखी जाती है। तो ये सिचुएशन सही है, उस समय पर भगवान का नाम जाप आदि कार्य करने में कोई दोष नहीं है। बहुत सारी जो विपरीत मान्यताएं हैं वह हमारे जिन शासन में नहीं है, क्योंकि इसके विषय में बहुत कुछ समझने योग्य है। पर इतना आप अवश्य समझे कि जैसी अन्य दर्शनों में मान्यता है कि घर का सामान फेंक दो या सब कुछ अलग कर दो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उस समय पर विशेष करके भगवान की आराधना, जिनेंद्र भगवान के जाप आदि करने से विशेष फल भी होता है। किस प्रकार का ग्रहण होने से क्या फल मिलता है, कैसी आराधना उससे क्या फल मिलता है, इसकी विस्तृत जानकारी आगम ग्रंथों से हो सकती है। पर महत्व हमारे जिनागम में विपरीत रूप से नहीं, अपितु अगर हम सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ करें तो इन निमित्त नैमित्तिक संबंधों से बहुत कुछ उस समय में हम प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।